नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में प्रभारी सचिव ने शहरी सेवा शिविर का किया निरीक्षण। जिला कलेक्टर रही मौजूद, लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख की ठगी वाले 11 आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन साइबर हंट। कुलपति की माफी के बाद भी उदयपुर में नहीं थम रहा विवाद। इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बांटा केसर वाला दूध और फल। बीकानेर में सेवा पखवाड़े के तहत हुए कार्यक्रम। भिलवाड़ा में श्याम कृपा महोत्सव का भव्य समापन। 72 फीट तोरण द्वारा मंच पर विराजे बाबा श्याम। अजमेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। लिव इन रिलेशनशिप के झगड़े में कलयुगी मां ने ली मासूम बेटी की जान। उदयपुर में दुकानदार पर चाकू से हमला। तंबाकू देने से मना करने पर युवक ने किया हमला। उदयपुर में एकादशी पर खाटू श्याम बाबा कीर्तन का आयोजन। राजराजेश्वर मंदिर में हुआ विशेष श्रृंगार। 56 भोग भी लगाया। कोटा में फिर हुई फायरिंग। नॉनवेज दुकान में घुसकर युवक पर चलाए छर्रे। अधिकारियों ने वॉल पेंटिंग कर दिया स्वच्छता का संदेश। बीकानेर में जिला प्रशासन व नगर परिषद ने किया आयोजन। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप का बीकानेर दौरा। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, बैठक भी की। राजसमंद में रोडवेज बस ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। महिला गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। शिक्षा सचिव तथा प्रभारी सचिव विष्णु कुणाल ने बीकानेर के अंबेडकर भवन में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इस दौरान उनके साथ रही। प्रभारी सचिव ने शिविर में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इनमें फायर एनओसी के 8, भवन निर्माण स्वीकृति के 8, नामांतरण के 5, जन आधारण सत्यापन के 40, पीएम स्वनिधि के 21, सीएम स्वनिधि के 20, ईडब्ल्यूएस के 3 और ट्रेड लाइसेंस के 1 लाभार्थी शामिल थे। शिविर में नगर निगम की ओर से जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। प्रभारी सचिव ने शिविर की प्रगति की समीक्षा की और अंबेडकर भवन परिसर में पौधारोपण किया। प्रभारी सचिव ने नगर निगम द्वारा नवाचार के रूप में बनाए गए सद्भावना केंद्र का अवलोकन किया और अनुपयोगी चीजों के बेहतरीन उपयोग की सराहना की। डूंगरपुर जिले में साइबर सेल, दोवड़ा और आसपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत छापेमार कार्रवाई करते हुए 11 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 नाबालिग को डिटेन किया गया है। आरोपियों ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 मोबाइल और 49 फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। एसीपी मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन साइबर हंट के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत साइबर सेल के कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह को सूचना मिली कि दौड़ा थाना क्षेत्र की बोकर सेल बस स्टैंड के पीछे पहाड़ियों पर झाड़ियों की आड़ में 10 से 12 युवक मोबाइल फोन से ठगी कर रहे हैं। इस पर साइबर थाना डूंगरपुर, साइबर सेल, दोवड़ा थाना और आसपुर थाना पुलिस की ज्वाइंट टीम बनाकर बोकर सेल की पहाड़ियों पर पहुंची। झाड़ियों के बीच छुपकर बैठे युवा मोबाइल से काम कर रहे थे। घेरा डालकर उन युवकों को पकड़ा गया। युवकों से पूछताछ करने पर घबरा गए। युवकों के पास कई मोबाइल मिले, जिन्हें चेक करने पर उनमें लोकेंट और दूसरे ऐप के जरिए देश भर में लोगों से ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ। युवक लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अश्लील फोटो और लड़कियां उपलब्ध करवाने के नाम पर झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 30 मोबाइल और 49 फर्जी सिम कार्ड मिले। पुलिस ने आरोपी विनोद पुत्र वालेग पाटीदार निवासी खलील, भावेश पुत्र कमलजी पाटीदार निवासी खेड़ा सामोर, नीलेश पुत्र लाऊजी पाटीदार, कैलाश पुत्र वालेज पाटीदार, राहुल पुत्र देवेंग पाटीदार, प्रकाश पुत्र गौतम पाटीदार निवासी बड़ौदा, गजेंद्र पुत्र गौतम पाटीदार निवासी सकानी, भावेश पुत्र केवजी पाटीदार निवासी मसाणा, प्रवीण पुत्र लालजी पाटीदार निवासी बोकड़ सेल, नरेश पुत्र भूरालाल पाटीदार निवासी काठड़ी,
प्रकाश पुत्र भोगजी पाटीदार निवासी सकाणी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 नाबालिग को डिटेन किया है। आरोपियों ने देश भर के कई राज्यों में लोगों को झांसा देकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की है। वहीं पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत 1 महीने में 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 8 नाबालिग को भी डिटेन किया है। टेक्निकल इनपुट के बेसिस पर दबिश दी गई है और 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया गया है और सुसंगत धाराओं में आईटी एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें कुल 30 मोबाइल फ़ोन और 49 फर्जी सिम कार्ड अपराधियों से जब्त किए गए हैं। ये जो अपराधी है ये एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में लोगों से फर्जीवाड़ा करते थे, उनकी ठगी करते थे और अब तक कुल मिलाकर के ये 13 लोग 1 करोड़ और 30 लाख रुपए की ठगी कर चुके थे। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर की कुलपति सुनीता मिश्रा द्वारा औरंगजेब पर दिए बयान का मामला थम नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने कई दिनों के प्रदर्शन के बाद माफी मांग ली है और इसका वीडियो भी जारी किया गया, लेकिन अब प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। एबीवीपी छात्रों ने यूनिवर्सिटी को बंद कराया और प्रदर्शन किया। साथ ही दिन में एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे। एबीवीपी ने प्रेस वार्ता की जिसमें यूनिवर्सिटी की वीसी सुनीता मिश्रा पर घोटाले करने का आरोप लगाया। एबीवीपी उदयपुर महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि वीसी सुनीता मिश्रा ने यूनिवर्सिटी में वित्तीय अनियमितताएं की, साथ ही चहेतों को लाभ पहुंचाया। यही नहीं, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। आगे उन्होंने कहा कि वीसी ने माफी मांगी है, लेकिन मेवाड़ का जिस प्रकार से अपमान किया है वह माफी योग्य नहीं है। जब तक वीसी सुनीता मिश्रा को पद से नहीं हटाया जाता तब तक विश्वविद्यालय बंद कराएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि सुनीता मिश्रा का जो बयान हम सबने सुना वो अत्यंत निंदनीय है और मेवाड़ की धरती के ऊपर ऐसे वक्तव्य देने वाले को हम बिल्कुल भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करते हैं। थोड़ा सा अमर्यादित हो रहा हूँ मैं। अगर सुनीता मिश्रा कुलगुरु जो है अगर पुरुष होते तो हम उसे राजस्थान से दूर भगा देते। मुग़लों के सारे गुण उसके अंदर है, जैसे कि कैसे मुग़ल क्रूरता करते थे, कैसे मुग़ल वसूली करते थे, कैसे वो महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। उसी प्रकार से सुनीता मिश्रा भी उनसे प्रेरित होकर ऐसे ही वसूली और इस प्रकार की लूट खसोट विश्वविद्यालय में उसने मचा रखी है। अभी मैंने देखा उन्होंने माफ़ी मांगी है, अभी उनका माफ़ीनामा भी आया है। विद्यार्थी परिषद को माफ़ीनामा नहीं चाहिए, विद्यार्थी परिषद उनसे बात भी नहीं करना चाहती है। विद्यार्थी परिषद की सीधी स्पष्ट एक डे 1 से ही मांगे सुनीता मिश्रा को बर्खास्त करो, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने विश्वविद्यालय में एक राजपूत महिला कर्मचारी को जो अपशब्द कहे थे, उन्हें उनकी राजपूती पोशाक जो राजपूत समाज की शान होती है उसे नगर वधू की पोशाक कह के संबोधित किया था। इस प्रकार के बयान देने वाली सुनीता मिश्रा को कतई माफ़ी नहीं दे सकते। और हाल ही में जो आपने बयान सुना होगा, औरंगजेब को अच्छा प्रशासक बताना और अकबर को महान राजा बताना, ऐसे बयान देने वाली आदतन अपराधी सुनीता मिश्रा को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके पति जो सत्यनारायण साबत है वो भी अपने रसूख का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे प्रशासन का दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम उनसे बिल्कुल डरने वाले नहीं। विद्यार्थी परिषद है, जब तक सुनीता मिश्रा बर्खास्त नहीं होती तब तक प्रदर्शन कर रहा है और विश्वविद्यालय बंद कर रहा है। आज प्रमुख हमारी जो हमने इसमें मांगे रखी है, जो हमने खुलासे किए, वो पहला ये है कि सुनीता मिश्रा द्वारा जो अपने वेतन का जो लाभ लिया जा रहा है वो अनुचित तरीके से लाभ लिया जा रहा है। दूसरा, जो उन्होंने सम्स का जो टेंडर किया था वो भी बिल्कुल अनुचित तरीके से था, उसमें टेंडर प्रक्रिया बिल्कुल जो है फॉलो नहीं की गई थी। और पहले जो सिस्टम चलता था IUMS, उसके ऊपर एक नया स्टिकर चिपका दिया SUMS का, उसमें कोई किसी प्रकार का नवाचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे बढ़ा दिए, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगला जो पॉइंट है जो डॉक्टर PS राजपूत का है, उन्हें भी उनके चहित होने के कारण जो है लाभ दिया जा रहा है, वित्तीय लाभ दिया जा रहा है। उनके खिलाफ सरकार द्वारा वित्तीय रिकवरी के भी आदेश है, वो आदेश हमने सुना है कि उन्हें मिले हैं और वो पहले नॉन टीचिंग से टीचिंग ग्रेड में आए हैं, जो उन्हें अपना चहिता होने के कारण उन्हें दिए जा रहे हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। दूसरा, प्रोफेसर MS ढाका जो है, उनके खिलाफ बॉम ने FIR के आदेश दे रखे हैं, उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो प्रोफेसर हैं उन्हें वे अपना सलाहकार मानती है, उन्हें अपने साथ रखती है। साथ में टीकमचंद डाकल जो है उनकी भी काफ़ी वित्तीय अनियमितता है। वे विदेश सेवा के लिए गए थे बिना परमिशन के और वापस कुलगुरु के चहेते होने के कारण बॉम ने उन पे कार्रवाई की मांग की, उसके बावजूद कार्रवाई ना होकर उनको वापस
इनाम के तौर पे उनको OSD बना दिया गया। और वो OSD का भी जो लेटर होता है, ऐसा विश्वविद्यालय के एक्ट में ऐसा कोई नहीं है कि किसी को OSD बनाया जा सकता है, और न ही रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया है कोई आदेश है उसमें OSD बनाने का। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर अनेक सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूर्व UIT चेयरमैन महावीर राका द्वारा केसर युक्त दूध वितरण किया गया, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बीकानेर में सेवा के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई दूध वितरण कर रहा है, कोई फल बांट रहा है और कोई विकलांगों की सेवा कर रहा है। इस प्रकार सेवा के कार्य जारी रहेंगे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सेवा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। आज बीकानेर में भी बहुत उल्लास के साथ मनाया गया। सेवा के कामों में लगातार सेवाएं देने का क्रम जारी रखा। कोई कैंसर पीड़ितों की सेवा कर रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई फल बांट रहा है, कोई दिव्यांगजनों की सेवा कर रहा है, कोई गौ सेवा में चारा वितरण कर रहा है। तो ये सेवा का काम का जो है आज ज़्यादा जोर रहा है बीकानेर में। ठीक है, क्या विशेष? आज हमारे परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में ये दूध का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद और कैबिनेट मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब के द्वारा किया गया, और हमारे बीच में हमारे देहात अध्यक्ष श्याम जी पंचारिया और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग पधारे और ये दूध का कार्यक्रम रखा गया है। सेवा पखवाड़ा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसके उपलक्ष्य में, और आज मोदी जी का जन्म दिवस। ठीक है। भिलवाड़ा में अग्रवाल उत्सव भवन में आयोजित 3 दिवसीय श्याम कृपा महोत्सव के भव्य समापन समारोह ने हजारों भक्तों को भक्ति की डुबकी लगवाई। इस अवसर पर 72 फीट ऊंचे मंच पर तोरण द्वार की भव्यता के साथ बाबा श्याम को विराजित किया गया और मंच पर 56 भोग अर्पित किए गए। कार्यक्रम का आगाज मंगलमय गणेश वंदना से हुआ, जिसके बाद बालाजी महाराज, खाटू श्याम और सावरिया सेठ के भजनों ने वातावरण को भक्ति रस में डुबो दिया। मंच पर जयपुर की स्वर कोकिला रजनी राजस्थानी, कोलकाता के रवि बेरीवाल और दौसा के अजय शर्मा ने सुरों की सरिता बहाई। विशेष तौर पर आए हुए संतगण, गणमान्य अतिथि और पत्रकार साथियों का श्री श्याम प्रेमी परिवार संस्था ने सम्मान कर आयोजन को और गरिमामय बना दिया। मंच पर 5 भव्य दरबार सजे, जिसमें गणेश जी, सालासर बालाजी, रामलल्ला, सावरिया सेठ और बाबा श्याम को विराजित किया गया। जैसे ही इत्र और पुष्प वर्षा शुरू हुई, वैसे ही पूरा पंडाल श्याम श्याम के गगन भेदी जयकारों से गूंज उठा। हजारों की संख्या में भक्तों ने भजन कीर्तन का आनंद उठाया। अजमेर में लिव इन रिलेशनशिप में हुए झगड़े ने एक 3 साल की मासूम की जान ले ली। इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने के लिए उसकी अपनी मां निकली, जिसने अपनी ही बेटी को अनाथ सागर झील में फेंक दिया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने इस निर्मम हत्या के आरोप में मां को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मां का नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह है, जो उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली है। वह अपने पति को छोड़कर अजमेर के दाता नगर में अलकेश गुप्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बताया जा रहा है कि अलकेश से हुए झगड़े के बाद अंजलि ने अपनी मासूम बेटी को खत्म करने का फैसला किया। इस जघन्य अपराध का खुलासा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुआ। फुटेज में अंजलि अपनी सोती हुई 3 साल की बेटी को लेकर आना सागर झील की तरफ जाती हुई दिखाई दी। उसने बच्ची को झील में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस काले कारनामे के बाद पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। ये आज सुबह तकरीबन 4 बजे कृष्णगंज थाने का डीओ गोविंद साय शर्मा जब गश्त कर रहे थे, तो वैशाली नगर से बजरंगी गढ़ की तरफ उनको एक पुरुष और एक महिला चलते हुए नजर आए, जिस पर उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जो पुरुष है उसका नाम अलकेश गुप्ता और महिला ने अपना नाम अंजलि उर्फ प्रिया सिंह बताया। निवासी ये हैं बनारस उत्तर प्रदेश के और हाल ये निवासी हैं दाता नगर अजमेर में। और इन्होंने बताया कि ये जो महिला है प्रिया सिंह उर्फ अंजलि, ये अपनी 3 साल की बच्ची के साथ में सिटी हॉस्पिटल के पीछे जो नाले की पुलिया है उसके पास घूम रही थी। अचानक इसकी बच्ची गुम हो गई, जिस पर
डीओ द्वारा एक क्यूएसटी जारी की गई जिले में और अभय कमांड के कैमरों को खंगाला गया और तलाश की गई। जैसा उस महिला ने बताया था उसके बताए अनुसार तलाश शुरू की गई। अभय कमांड सेंटर के जब कैमरा देखे गए तो जो महिला ने जो बात बताई उसमें विरोधाभास आ रहा था। ये महिला तकरीबन 10-10:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक, रात्रि 1:30 बजे तक बच्ची के साथ थी, अपनी बच्ची के साथ। और दूसरे एक कैमरा एंगल से जब 10 मिनट बाद देखा गया तो उसमें बच्ची नहीं थी और महिला के बयानों में विरोधाभास होने पर वापस से इसको जो है खंगाला गया, पूरे सीसीटीवी को ढंग से देखा गया। कुछ समय बाद ही आना सागर की पुरानी चौपाटी पर एक बालिका की लाश तैरती हुई नजर आई और ये जो बालिका है ये प्रिया सिंह की जो 3 वर्षीय बच्ची है उसकी थी। महिला से पूछताछ करने पर सामने आया कि रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये अपनी बच्ची को सुलाने के बाद इसने खुद ही जो है अपनी बच्ची को आना सागर, जहाँ पर रेलिंग नहीं लगी हुई थी, वहाँ लेटाया और लेटाने के बाद में उसको मारने के उद्देश्य से उसको धक्का दे दिया और धक्का देने पर वो चली गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा इसे। और तकरीबन 2 बजे, ये 1:30 बजे इसने धक्का दिया अपनी बच्ची को। आधे घंटे बाद इसने जो इसका लिव इन पार्टनर है, जो जिसके साथ में ये रहती है, अलकेश गुप्ता, उसको इसने बुलाया और उसको कहा कि मेरी बच्ची कहीं पर गुम हो गई है। ये जो महिला है उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये मैरिड है ऑलरेडी। अपने पति को छोड़कर ये अलकेश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ में यहाँ पर लिव इन में रह रही थी। इस प्रकार से डीओ के द्वारा जब ये घटना देखी गई और बालिका को जेएलएन अस्पताल में जो उसकी बॉडी है वो पहुंचाई गई और वापसी में एक एफआईआर दर्ज की गई धारा 103(1) के अंदर बीएनएस, और इसमें प्रकरण संख्या 308/2025 दर्ज किया गया। इसमें जो महिला है जो कि उस बच्ची की मां है, अंजलि सिंह उर्फ प्रिया, ये रहने वाली है शकुलपुरा सराय नंदन, छितुरपुर, महमूरगंज, बनारस, उत्तर प्रदेश। हाल किराएदार रामेश्वर उर्फ बाबा जांगीड़ का मकान B28 जटिया हिल्स, दातानगर, अजमेर। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इसमें सीसीटीवी फुटेज और जिस तरीके से जो छानबीन की पुलिस के द्वारा, इसमें धर्मराज हेड कांस्टेबल और मोहन कांस्टेबल और इसके अलावा गोविंद जो कि डीओ थे हेड कांस्टेबल, उनकी भूमिका रही। जी, मर्डर का कारण क्या है? क्या ऐसा कदम क्यों उठाया? हाँ, जो पूछताछ में जो सामने आया, जो महिला ने अपने बयानों में बताया, उसमें ये बात सामने आई कि महिला पूर्व से मैरिड थी और अपने पति को इसने छोड़ा हुआ है जो कि बनारस उत्तर प्रदेश में रहता है। उसको सूचना दे दी गई है घटना के बारे में और बच्ची उसी की थी। ये अलकेश गुप्ता नामक व्यक्ति के साथ में लिव इन में रह रही थी और इस कारण से, क्योंकि बच्ची दूसरे पति की थी, पूर्व पति की थी, इस कारण से जब उसने ताने मारे उसको तो उस तरीके उससे उसने परेशान होकर और मारने के उद्देश्य से आना सागर के पास में उसको ले गई और उसको पहले सुलाया। पहले तो उसको 3 घंटे तक अपने पास रखा, सुलाया और सुलाने के बाद में उसको किनारे पे रखकर धक्का दे दिया। सर, अलकेश गुप्ता का भी रोल है क्या? अभी पूछताछ जारी है। अभी इसको कोई रोल नहीं आया क्योंकि 1:30 बजे की घटना है और इसने 2 बजे अलकेश गुप्ता को फोन करके बुलाया। कितने समय से रह रही थी अलकेश? ये 8 महीने से रही साहब। कैसे टच में आए सर? ये वहीं के ये अलकेश गुप्ता भी वहीं का ही रहने वाला है और ये इसका प्रेम प्रसंग में थे ये। और जैसा कि महिला ने पूछताछ में बताया जिसका वेरिफिकेशन होना बाकी है, उसने कहा कि ये इसकी एक मिसिंग रिपोर्ट भी इसके पति के द्वारा दर्ज करवाई गई थी पूर्व में कि ये अलकेश गुप्ता के साथ में गई हुई है। और बाद में संबंधित पुलिस जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने बयान लिए होंगे महिला के, तो उसमें इसने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से गई थी, तो इस कारण से कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये मेजर है। अभी अंजलि को गिरफ्तार कर लिया? जी, गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र के सज्जन नगर में चाकूबाजी की वारदात हुई। दुकानदार द्वारा युवक को तंबाकू देने से मना करने पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
जिसमें युवक चाकू लहराते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस के अनुसार प्रकाश प्रजापत अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक युवक आया और उसने तंबाकू का पाउच मांगा। पैसों को लेकर विवाद हुआ तो दुकानदार ने युवक को देने से मना कर दिया। इसके बाद युवक ने दुकानदार पर चाकू से वार कर दिया। पैर पर चाकू लगने से घायल दुकानदार को महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। उदयपुर के टेकरी स्थित राजराजेश्वर मंदिर में एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम बाबा कीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार धराया गया और 56 भोग लगाया गया। इस अवसर पर बाबा श्याम के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बाबा श्याम के भजन सुनाए, जिस पर भक्त झूमते हुए नजर आए। कीर्तन के बाद महाआरती उतारी गई और फिर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। भजन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाबा श्याम के भजनों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया और अपनी भावनाएं व्यक्त। कोटा शहर के भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक बार फिर गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई है। बुधवार देर रात बजरिया इलाके में एक नॉनवेज की दुकान में घुसकर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि युवक अतीक बाल बच गया, जबकि गोली के छर्रे उसके एक साथी के हाथ में लग गए। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जांच के अनुसार इस वारदात में कुख्यात हिस्ट्री शीटर गुड्डू कवाड़ी का नाम सामने आ रहा है। उसके साथ गोलू उर्फ गुब्बा, सद्दाम, सलमान गवाड़ी, सलमान बैंड और इमरान गुब्बा भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि यह वारदात इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से की गई है। पीड़ित दुकानदार ने भीमगंज मंडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब इस इलाके में गोलीबारी हुई है। कुछ महीने पहले भी रंगपुर पुलिया पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई थी। लगातार हो रही इस ऐसी वारदात से यह क्षेत्र धीरे धीरे अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिससे आम जनता में भय का माहौल है। पुलिस का कहना है कि वे बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करेंगे। बीकानेर में जिला प्रशासन और नगर निगम अधिकारियों ने वॉल पेंटिंग का कार्य किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि यह वॉल पेंटिंग केवल एक कला ही नहीं, बल्कि यह धरोहर से अपने शहर को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सफाई हमारा काम नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि हमें अपने शहर को साफ और स्वच्छ रखना है। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने कहा कि नगर निगम का भी दायित्व है कि शहर की दीवारों को और शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि यह अभियान शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष भी उपस्थित थे। उन्होंने भी स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और शहर को साफ रखने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। बेसिकली ये जो अभियान है वॉल पेंटिंग्स की, जो नगर निगम और जिला प्रशासन के सौजन्य से जो शुरू की गई है, ये महज वॉल पेंटिंग नहीं है, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन है। लोगों का जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सफाई में, स्वच्छता में, अपने शहर में गौरव लेने में, प्राइड लेने में, शहर को सुंदर रखने में। तो उस अपने धरोहर से अपने शहर को अपने को जोड़ने के लिए एक मुहिम है, क्योंकि ये सफाई और स्वच्छता ये केवल हम जो सरकारी डिपार्टमेंट से काम सोचते हैं वो हमारा नहीं है। अगर हम दीवार पेंट कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आना है वहाँ मुझे पेशाब नहीं करना है, वहाँ मुझे थूकना नहीं है, वहाँ मुझे कचरा नहीं फेंकना है, क्योंकि जब सुंदर लग रहा है तो सुंदरता में हम सबको योगदान देना है। तो ये जो एक धरोहर को बचा के रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए और लोगों में ये पूरी जो जानकारी है, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस स्वच्छता के अभियान के तहत जो ये नगर निगम और जिला प्रशासन अभी आप देख रहे हैं जो कॉलेज बालिका कॉलेज की तरफ से के सहयोग से हो रहा है, इन सब के लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। एंड नगर निगम जैसे अभी सफाई वगैरह का अभियान चला रहा है, मैं अपेक्षा करूँगा इसको सफाई वगैरह करते हुए सभी जगह मेन रोड कम से कम वॉल पेंटिंग्स वगैरह हो तो सुंदर लगेगा। इसमें एनवायरनमेंट के मॉरल लेसन्स के लिए बालिका सुरक्षा वगैरह ये सब इश्यूज़ को भी लिया जाए, जिसमें लोग पढ़ें तो समझें इसका क्या होता है। ठीक। बीकानेर में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुजीप का दौरा हुआ। इस दौरान उन्होंने एक विशाल समागम और पैदल मार्च में भाग लिया और यूथ कांग्रेस सदस्यों की मीटिंग ली,
चीफ ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, ये हमें बाद में पता चला कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर तरह से विफल है। कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीफ का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया, बीकानेर देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सिया, पूर्व शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत, प्रदेश कांग्रेस महासचिव जिया उर रहमान, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मान सिंह राठौर, यशवीर शुरा, ग्रामीण युवा सहित कई नेता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ ने बीकानेर में यूथ कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठक की और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जारी रखने का संदेश दिया। बीकानेर में आज आए हैं। राजस्थान यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट रखा है, वोट चोरी के खिलाफ प्रोग्राम रखा है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ ये बात बताई है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, उसी मामले में आज हम ये बात बीकानेर में भी बताने आए हैं। और साथ ही साथ ये भी बताने आए हैं कि हम भी हैरान होते थे, पिछले 11 सालों से लगातार बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, नरेंद्र मोदी जी उसको दूर करने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहे। अब हमें पता चला भाई साहब तो वोट चोर हैं, बेरोजगार युवाओं का वोट तो इनको चाहिए नहीं, ये तो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सर आज रैली कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे, पिछली बार चलना हुआ था, लाठीचार्ज किया था, मारपीट हुई थी, आपने क्या कुछ? हम तो लोगों की बात रखेंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी हमारे देश के युवाओं को दबाने की कोशिश करेंगे, देश के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यूथ कांग्रेस के साथी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज़ उठाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने अपने तंत्र मंत्र से लाठी चलवानी है, लाठी चलाएं, हिम्मत है तो गोलियां चलवानी है, गोलियां भी चलाएं, लेकिन हम तो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम राहुल जी के सिपाही हैं, देश के संविधान के सिपाही हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यूथ को क्या मैसेज दो? यूथ को यही मैसेज देंगे कि जिस तरह से वोट चोरी कर भाई साहब लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है लोगों के, युवाओं के काम करने के लिए। और यही कारण है देश में बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, टैक्सों की मार पड़ रही है, क्योंकि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता जनता इनसे खुश हो या नहीं हो, ये जनता इनकी सेवा करे नहीं करे, क्योंकि इनके पास सिंपल सा मेथड आ गया कि वोट चोरी करके इस सरकार में आ जाएंगे प्रधानमंत्री। राजसमंद शहर के 50 फीट रोड पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क पार कर रही एक बुजुर्ग महिला को राजस्थान रोडवेज की बस ने टक्कर मार, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत महिला को राजसमंद के आर.के. चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने बस को काकरोली थाने में जब्त कर लिया है। घटना से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर परिषद प्रशासन से रोड पर डिवाइडर लगाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि लापरवाही के कारण आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। ये डेंजर जोन बना हुआ है। पहले भी 2-3 बार नगर परिषद को, आयुक्त को और इन सबको कहा है कि यहाँ तीनों तरफ डिवाइडर बनाओ, एकदम ब्लाइंड टर्न है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, पास में कॉलोनी है, महिलाएं, बच्चियां सब आए दिन टकरा जाते हैं। 2-3 बार कह चुके हैं कि भाई तीनों तरफ इनके वो ब्रेकर बनाओ, ताकि व्यवस्थित आराम से गाड़ियां आने जाने वाले की स्पीड धीमी हो सके, व्यवस्थित निकल सके। न तो कोई ब्रेकर बनाए, न कोई इंडिकेशन लगाए, तो ये तो रोज होंगे हादसे। आज रोडवेज से हुआ, कल किसी और से होगा, और अक्सर ऐसा। अब बड़ा हादसा हो गया तो मेरे हिसाब से नगर परिषद की और प्रशासन की नींद जगह तो जगह, बाकी कुछ होना नहीं है। ये आए दिन होते रहेंगे हादसे। कल परसों शाम को भी एक एक्सीडेंट हुआ था ऐसी, और वो रात का टाइम था, किसी को ध्यान ही नहीं है। वो वीडियो कोच वगैरह तेज स्पीड से निकल रहे, कोई देखने वाला है नहीं है। कहीं ना नगर पालिका की परिषद की कहीं ना कहीं नहीं, 100% नगर परिषद और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इतना ब्लाइंड टर्न है, बस स्टैंड से इसको जोड़ रखा है, आते जाते दोनों तरफ, तीनों साइड में ब्रेकर होना चाहिए। इस कॉलोनी की तरफ ब्रेकर बना दिया, और मेन रोड पे कहीं ब्रेकर नहीं है। गाड़ियां एकदम स्पीड से निकल रही है, दिखता नहीं है। हो सकता है चालकों को भी नहीं दिखता होगा, पर प्रशासन को तो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए ना। कहीं ना कहीं ये व्यस्तम इलाका है, पर यहाँ पर जो ट्रैफिक है और जहाँ पर जो गाड़ियाँ घोड़े जो अतिक्रमण होता है, उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, 100% कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम खुला सर्कल रहे, ऐसी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। ये रोडवेज की गलती है साहब। अच्छा, कैसे क्या हुआ? ये राउंड साइड आ रही है रोडवेज। अच्छा, रॉन्ग साइड आ रही है। नहीं, एक्सीडेंट किसका हुआ, कैसे क्या हुआ? अब वो मांगने वाली डोगरी थी। हाँ, वो यहाँ से रोड क्रॉस कर रही थी। हाँ, तो आगे से 100 से वो टकराई, वो खड़ी थी 100 उसका। हाँ, वो डोगरी नीचे गिर गई। हाँ, फिर उस आदमी ने वो गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। अच्छा, डोगरी के ऊपर चढ़ा दिया।
फिर वहाँ मैं ऑटो नहीं गया, गाड़ी रोके, जो गाड़ी रोकने के बाद साइड में आकर गया उसका क्या कटी भाग गए उस साथ। अभी महिला को कहाँ लेके गए? आरके में ले गया भैया, टेम्पो में आरके में ले गया, आरके में ले गया। कोई स्थिति महिला की कैसी है? वो तो शायद ही बचे, देखो 90 साल की डोगरी है, अच्छा बुजुर्ग है, उनके 90% कोई चांस नहीं है कि वो बच सके। तुम उसका पैर पूरा बिल्कुल फट गया, सारे खून निकल गए, सारे खून पे उसका खत्म हो गया और वो वहीं पे तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।